श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। सांभलो साथ मारा सिरदार, बचन कहूँ ते ग्रह निर्धार। इतला गुण आपन सु करी, बैठा आपन माया देह धरी। भरम भाजो बचन जोई करी, निद्रा गेन मुको पर हरि। श्री धाम तना धनी के बाये, ते आवी बैठा अपन माये। हवे सेवा कीजे अनेक विधाकारी, અને આપન કાજે આવ્યા ફરી। ભલી અવસર આવ્યો છે હાથ, ચેતન કરી દીધો પ્રાણનાથ। એવું પર હવે શું કહું, શ્રી બાલાજીના ચરણ જગરાઉં। કર જોડી કરું વિનતી, અને અલગી ન થાઉં ચરણ થકી, અને અલગી ન થાઉં ચરણ થકી। એવું પર આવે શું કહું, શ્રી બાલાજીના ચરણ જગરાઉં। કર જોડી કરું વિનતી, અને અલગી ન થાઉં ચરણ થકી, અને અલગી ન થાઉં ચરણ થકી। चौपाई 4 प्रकरण 13 चौपाई 331। प्रकाश गुजराती को 13 प्रकरण को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती है, हे मेरे शिरोमणि सुंदर सास जी, मेरे वचनों को सुनिए और उन्हें ठीक से ग्रहण कीजिए। सदगुरु धनी ने इतने अधिक उपकार किए हैं कि लौकिक देह धारण कर वे सुंदर साथ के बीच आकर बैठ गए। सदगुरु के वचनों पर विचार कर भ्रम को दूर करो, निंद्रा और अज्ञान के नशे का परित्याग करो। सदगुरु धाम के धनी कहे जाते हैं, वे हम सब के बीच आकर विराजमान हुए हैं। अब सदगुरु की सेवा शुश्रूषा अनेक प्रकार से करें, क्योंकि वे हम सुंदर साथ के लिए पुनः पधारे हैं। पुनः हमारे हाथ में सेवा का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। प्राणनाथ सदगुरु ने हम सबको सचेत कर दिया है। अब इस विषय पर अधिक क्या कहूँ। प्रियतम धनी के चरण पकड़ती हूँ तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके चरण कमलों से कभी भी अलग न होऊं। मैं आपके चरण कमलों से कभी भी अलग न होऊं। अब इस विषय पर अधिक क्या कहूँ। प्रियतम धनी के चरण पकड़ती हूँ तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके चरण कमलों से कभी भी अलग न होऊं। आपके चरण कमलों से कभी भी अलग न होऊं। प्रकरण 13 चौपाई 331। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जाति भाषा में प्रबोध। मुझा अंध अभागी, जीवा जोर रे, तू की सूतो हिता। पर पर धनिये जगाइया, तो के गरन सूझे कीता। अग्नि तू कुर के जड़े पिरी आलसाने, से अजन उठिए अकरमी। बुढ़ा सुते हित के संगाये से, पर पोते जी नार तूने खरा। बलवन देश अजछे, अवगुण नदी से पाई जा। पीरी मेरा करी बरिए, बबीर का पीरी तो कारण। आया माया मांजा, कौन सुजाने सी परी। न तथि दिए दूरन दांजा, पान पाई जो
पास तू अंक उगाड़े नार खीर पानी जी पर कपधरी इन तरतम हे विचार अग्नि आंखियों फूतियों पुराने तू किंका सगाए ही जोग बाई अथन रेंदी पोए परन थींदिए काये अग्नि अकरमी थेया पुराने तू पन समारा पीरी पले पले टोके ठका पुड़ा अजन बरे टोके सारा बबीर का पीरी तो कारण आने आया माया मांजा ताऊ पाइंदे पीरी बबीर का टोके तियन आई सांजा अंगा मरोड़े न ओतिए पासे फाजर पसिए मांजा पोए कारी रात में किन सुजे से तडुके संदानी दांजा तारतम तू तनार बिचारे जा पीरी आदो तो कराना हेठरा भट बरंदे माथे तो के आजा सन बंजे घराना मुझा अंडा आवागी जीव जोर रे पुड़ा हित सुते के सगाए पुड़ा हित सुते के सगाए से तारतम तू ता नर विचारे जा पीरी आद तो कराना हेठरा बट बरंदे माथे तो के आजा सन बंजे घराना मुझा अंधा बागी जीव जोर रे फुड़ाई तसुते के सगाए से फुड़ाई तसुते के सगाए से चौपाई 10 प्रकरण 14 चौपाई 341 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती को 14 प्रकरण को छाया हिंदी। इंद्रावती कहती हैं, हे अंधा एवं अभागी जीव, तू यहाँ इस मायावी संसार में क्यों सो गया। विभिन्न प्रकार के उपदेश देकर धामधनी ने तुझे नींद से जगाया, फिर भी ब्रह्मधाम कहाँ है तुझे नहीं सूझा। सदगुरु की उपस्थिति में तूने क्या किया। वे तो ब्रह्मधाम चले गए, परंतु तू उनके साथ नहीं गया। इतना ही नहीं, हे जीव, तू भाग्यहीन है और अब भी जागृत नहीं हो रहा है। दुष्ट किस परिचय के कारण तू मोह निंद्रा में सो रहा है। हे जड़ जीव, तू अपनी ओर तो देख, प्रियतम ने अब भी तुझे अलग नहीं किया है। तू अपनी अवगुणों को नहीं देखता है कि धामधनी ने फिर से तुझ पर कितनी दया की है। धनी जी, तेरे लिए इस मायावी संसार में दूसरी बार आए, यह सब देखने पर भी तू धामधनी को क्यों पहचान नहीं पाता। अन्यथा तुझे अत्यंत दुख का अनुभव होगा। हे जीव, अपने आप को पहचान, अंतर की आंखें खोलकर देख। दूध और पानी अर्थात ब्रह्म और माया को परखने के लिए तू तारतम ज्ञान के रहस्य पर विचार कर। इससे पहले जब सतगुरु धनी पधारे तब तेरी आंखें विवेक विचार फूट गई थी, अर्थात तूने उन्हें देखने पर भी अनदेखा कर दिया। हे पापी जीव, मानव शरीर रूपी यह साधन सदैव तेरे हाथ में नहीं रहेगा और इस शरीर के छूटने के बाद कुछ भी होने वाला नहीं है। पहले तो तू अकर्मी बना हुआ था। हे दुष्ट जीव, अब तो अपने आप को संभाल।
धामधनी तुझे समझाते हुए थक गए। हे पतित, अब भी तुझे कुछ पता नहीं चलता। तेरे लिए अब दूसरी बार धनी जी माया के बीच पधारे। धनी जी दूसरी बार पुकार कर रहे हैं। तेरी आयु का संध्या समय आ पहुंचा। तू किनारे पर बैठा हुआ है, अब तो कुछ विचार कर। यदि तू अंग मोड़कर खड़ा नहीं होगा तो आत्म जागृति का समय तेरे हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद संसार रूपी काली रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह संसार मोहजल तो दुख का ही रूप है। हे जीवात्मा, तू तारतम ज्ञान के वचनों पर ठीक से विचार कर ले। धामधनी तेरे लिए ही यह ज्ञान लाए हैं। तेरे सिर पर विरह वेदना की आग जल रही है, तथापि अभी तक निद्रा रूपी अज्ञान का नशा उतरा नहीं। हे मेरे अंधे भाग्यहीन जीव, तू अत्यधिक नशे में क्यों डूबा हुआ है। हे जीवात्मा, तू तारतम ज्ञान के वचनों पर ठीक से विचार कर ले। धामधनी तेरे लिए ही यह ज्ञान लाए हैं। तेरे सिर पर विरह वेदना की आग जल रही है, तथापि अभी तक निद्रा रूपी अज्ञान का नशा उतरा नहीं। हे मेरे अंधे भाग्यहीन जीव, तू अत्यधिक नशे में क्यों डूबा हुआ है। चौपाई 10 प्रकरण 14 चौपाई 341। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुह जा जीवा भागी रे, हने तुझे न चुके न बेरा, तो के नीन दारे मंदा, ए बेयो कदंड केरा, गुण तो एकड़ो नरस मारे, संदो सिपारी ना, जगत मुजा जीवा भागी, कोसुते सारुते माना, पेरो बिना तो क्या कजा, सेकुरो मति न मन मांजा, बुध मन तो ईजा बेही रहेंदा, हानि क्रोध कनंदे सा, जीवा निरको ज्योतिए, तो के अजान लगेगा ये, सिपरी संभारे करें, पूरा को न उड़ाए अरबाए, जे तू चुके जीवाई न बेरा, तत सुन जमुझी गाला, जीव कंड दूसा जोरे टोके, करे पूछा वाला, आगे नी तो पूछी के जीवाने तू पान संभाला, सजन तो किसाने कोथी न था, खिली करी न था गाला, हो ससुई सापनाई चोए, आउ दिया कोड़मा था, पुंडु संधि बधाई को आने, टेके दिया लाए था, ए बेनना नारिये, फिटा फिटा रे पुड़ा जीवा, तो जो ओठो पन बेवो को नारे, हिन गाले बेवो गण लाई, तो ये तो के संगाए ना बरे, टूटे कोई नर संभारे पान पाई जो, जे गालू करे न था पीरी, से बेन तू को बिसारिए बूढ़ा
जे पीरी चया टोके पाण जे बेन बिचारिए करो तांदन छड़िए निरबान अभागी तो केते सुआ करामी जेन पसा टोमे आला सतदान टोके चुआ सुहागी जे करिए की बाला जे करिया की बाला अभागे तो के चुआ आकार में जेन पसाटो में आला सतदान टोके चुआ सुहागी जे करिए की बाला जे करिए की बाला। चौपाई 11 प्रकरण 15 चौपाई 352। श्री प्रकाश गुजराती 15 प्रकरण को हिंदी छाया। हे मेरे अभागी जीव, इस बेला को तू मत भूल। इस अज्ञान रूपी अंधकार से तुझे अन्य कौन निकालेगा, इस पर तो थोड़ा विचार कर। प्रियतम धनी के एकाध गुण को तो तू याद करके देख। हे मेरा अभागी जीव, अपने आप को पहचान कर अब तो जागृत हो। मन को वैभव के वशीभूत होकर क्यों सो रहा है? पहले तुमने धनी जी के उपस्थिति में कैसे वचन कहे थे? क्या वे वचन बाह्य मन से कहे थे अथवा अंतरात्मा से निकले थे? तेरे मन और बुद्धि यहीं रहेंगे। अब क्रोध करके अपने जीव को शरीर से बाहर निकाल। हे जीव, तू इतना निर्लज्ज क्यों बन गया है? क्या तुम पर धनी जी के वचनों की चोट अब भी नहीं लगी? हे पापी जीव, अपने प्रियतम धनी को स्मरण कर अपनी आत्मा को क्यों नहीं उड़ाता? हे जीव, यदि तू इस बार चूक गया तो मेरी बात भी सुन ले। मैं भी तेरी बुरी दशा करूंगी। इतना ही नहीं, तुझे दुख देकर इस शरीर से बाहर निकालूंगी। इससे पूर्व भी तूने खराब काम किए हैं। हे जीव, अब तू स्वयं अपने आप को संभाल। धामधनी तुझे अपने घर प्रेम धाम बुला रहे हैं तथा हंसकर प्रसन्न होकर तेरे साथ बात करना चाहते हैं। वह शशि, एक प्रेमिका, भी ऐसा कहती थी कि मेरे प्रेमी पुन्नू का संदेश जो कोई देगा उसे मैं अपने हाथ से अपने करोड़ों सिर उतार कर दे दूंगी। हे पापी जीव, तू इन मायावी प्रेमियों के वचनों को सुनकर भी कुछ विचार नहीं करता। तुझे बारंबार धिक्कार है। तेरे प्रेम का दृष्टांत और कौन देखेगा? यह मायावी दृष्टांत तो बड़ा निम्न कक्षा का माना जाएगा। इतना सब समझाते हुए भी तुझे धनी की पहचान नहीं हुई। तू ऐसा कठोर क्यों बन गया है? प्रेम धाम में धनी के साथ तूने क्या बात की थी, उस ओर देख और अपने आप को याद कर। हे पापी जीव, तू उन वाणी और वचनों को कैसे भूल गया? वे वचन तो तुझे प्रियतम धनी ने कहे थे। क्या ये भूले जा सकते हैं? वाणी के एक वचन पर भी यदि तूने विचार किया होता तो निश्चय रूप से तुम सतगुरु का ठिकाना नहीं भूलता। हे जीवात्मा, तुझे कर्महीन और भाग्यहीन इसलिए कहा गया है कि तुझ में जागने की अवस्था अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए तुझे धनी जी का परिचय प्राप्त नहीं होता। यदि तू कुछ उपकार पूर्ण कार्य करेगा तो मैं तुझे 100 बार सुहागिन कहकर संबोधित करूंगी। यदि तू कुछ उपकार पूर्ण कार्य करेगा तो मैं तुझे 100 बार सुहागिन कहकर संबोधित करूंगी। हे जीवात्मा, तुझे कर्महीन और भाग्यहीन इसलिए कहा गया है कि तुझ में जागने की अवस्था अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए तुझे धनी जी का परिचय प्राप्त नहीं होता। यदि तू कुछ उपकार
पूर्ण कार्य करेगा तो मैं तुझे 100 बार सुहागिन कहकर संबोधित करूंगी। मैं तुझे 100 बार सुहागिन कहकर संबोधित करूंगी। चौपाई 11 प्रकरण 15 चौपाई 352। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिलामणि मुजा जीव सुहागिरे हन जिन छड़िए पीरी पेरा बबेर का तो कारण पीरी आया ही न बेरा पीरिये संडा गुण संभारे चल तू पीरिये पेरा साने तो के सुके पुजाइंदा बेयो को ते ये केरा खिली कुड़ी कर गालड़ी सुजन पोते जा पीरी तुझे काजे आप बिदाऊं बिन्नी बेरा नार की सजन ये किन छाड़ जे तू त नर के दाए ना फिर तो से पान न रख्यो सेन संभार जे की कोड करे तू केडा बादीने थी पीरिये जे पासा सिपरी तू सुजान पाई जा छाड़ बेयो मने साथ पान जे साथ के परमेश्वर जा जे तो उकले बेना साथ ताकिंग सागाए सुहागी तोए पाई जसे ना तोए पाई जसे ना पान जे साथ के परमेश्वर जा जे तो उकले बेना साथ ताके न सांगाए सुहागी तोए पाई जासे ना तोए पाई जासे ना। चौपाई 6 प्रकरण 16 चौपाई 358। प्रकाश गुजराती को, प्रकरण 16 को छाया हिंदी। इंद्रावती कहती है, हे मेरे सुहागी जीव, अब तू निश्चय धनी के चरण कमलों को मत छोड़, क्योंकि प्रियतम दूसरी बार तेरे कारण इस संसार में आए हैं। धनी जी के गुणों का स्मरण करते हुए उनके चरण कमलों को ग्रहण कर, ताकि वे सुखपूर्वक तुझे परम धाम पहुंचा दे। दूसरा कोई इस प्रकार तुझे नहीं बुलाएगा। अपने प्रियतम धनी का परिचय प्राप्त हो जाने के बाद तू उनके साथ हंसते खेलते बातें करना। धनी जी ने तेरे ही लिए अपने आप को मोहजल इस मायावी संसार में फिर से डाला है। इस पर थोड़ा सा तो विचार कर ले। ऐसा उत्तम धनी को हम कैसे छोड़ सकते हैं? जरा देखो, सोचो कि धनी जी किस प्रकार माया में आए हैं। तुम्हारे लिए धनी जी ने अपना कुछ नहीं रखा। तुम इस बात को याद क्यों नहीं करते? आनंद के साथ साहस करके कमर कसकर प्रियतम धनी के समक्ष आ जा। धाम धनी का तू परिचय प्राप्त कर ले और अन्य झूठी बातें छोड़ दे। श्री इंद्रावती अपनी आत्मा से कहती है कि हमारे सुंदर साथ के विषय में जो कुछ कहा गया है वो यदि तुम समझ पाओ तो समझो। साथ को तो इतना गहरा परिचय नहीं है, तथापि वे सुहागिनी परम धाम के स्वजन है। तो इतना गहरा परिचय नहीं है, तथापि वे सुहागिनी है। इंद्रावती अपनी आत्मा से कहती है कि हमारे सुंदर साथ के विषय में जो कुछ कहा गया है वह यदि तुम समझ पाओ तो समझो। साथ को
तो इतना गहरा परिचय नहीं है, तथापि वे सुहागिनी प्रेम धाम के स्वजन है, तथापि वे सुहागिनी प्रेम धाम के स्वजन है। चौपाई 6 प्रकरण 16 चौपाई 358। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुदा साठ सुहागी रे हाने आई को न सुजानो सी परी पेरो निपान न सुजाता आई दसे बारी रे सेई सजन सेई गालड्यूं सेई कार्यों करेना पान जे काजे पीरी पाई जा पानी आंखियों बरेना सेई सिका मन दिए न सिपारी तानी नगारा माने पान पाइयों किंग वसारो बलाओ आब्यो बरिकारे कुकड़ियों करिन पेलिनियों हाने कुन सुजानो साथा नटा करे बपोरे सेज सोजारे हाने थिंडी राता पोए हाथा हनंदा पटसे हैंडे दींदा गा सजन सुरे में बेन रहेंदा हली बेदानी अतमांदा टाइडियों करीना पीरी परी परी चाहे बेना पान जे काजे पीरी बभेरा पान त्रेमाई नैना माया ता दिटिया मंजा पेने सोजरे सिपरियना पति पति जी रान देखारन पीरी आडो तारतामा जामाया माए मांगाई सात दिटिया बीबारा साठ ने पीरी साठ हलाजे जिम पीरी पेराइन करारा बाबेरे पीरी पान जे काजे शायर में बिदाऊं आपा अपन काजे पान बिदाऊं हाने को न सुजानो साथा आकार ताई पले पसो था पन पसो मंजीवते जा पीरी पाई जा पान पान से कनु करी न ताए जा हानि के पर करिया आसे कोन सुजानो सेना सजन से पुकार करीन आंके निद्रा आते किनेना नैने निमंजा निद्रा न बांजे जेड़ी माथा थे सेने से आई साथ नाल्या पोर्या कुरो कंडाराई हिन दुखे मंजा को न निकार्यो केव दिसो बाला जड़े हली बेटा हठ मंजा तड़े किया थिंडावाला पान के हिन पीरी दारा बेयो चोये केरा साथ संभारे नारो दिला में जिन कोई ना बेरा हिकड़ा आरस के माड़ो
ते के बिहार से बूदा हेटरा भट भरंदे मथे आके अजान बरे सुदा हिक बेर मती जा बिसरा हित नाय बेचे जो लागा आँखा उगड़े दांक जे कोड़मी पाती में थिए बागा आऊँ किजे आके किंचुआ सान बरे मुजी जीवा पन आई न माया मंजा केई कनंदानी दा बेन बिगो आके चुआ साबड़िया मुआजी जीवा पनाई न में पई रहा हिन मंजा कान टिंडिया सीधा हिन सोजरे जेन सुजाता भवेर का ही पोए सानेनी सिपरियन आज्ञा मोए खन दियो की पेरोनी पान नजर नरिंदे ब्यो अवसारा था जड़े हाथे मंजा हली बेया टड़े केड़ी थे निपान माथा ये हंदा ये हेड़ो आए हिक बेरा में थिए बेना साथता आई न सबे समझू नाये के मैं माना साथ आई किं किं नार्यो संभारे गुना मछाड़ो मोकरे मोये इंद्रावती तोये पेरे लगी फिरी फिरी ने केटरो चोये फिरी फिरी ने केटरो चोये साथ आई किं किं नारयो संभारे गुना मछाड़ो मोकरे मोये श्रीन्द्रावती तोये पेरे लगी फिरी फिरी ने केतरो चोये फिरी फिरी ने केतरो चोये। चौपाई 22 प्रकरण 17 चौपाई 380। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती को 17 प्रकरण को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती हैं प्रेम धाम के सुख लेने वाले हे सुंदर साथ जी, अब तुम प्रेम धाम को क्यों नहीं पहचानते? पहली बार भी तुमने उन्हें नहीं पहचाना, इसलिए वे दूसरी बार आए हैं। वही धामधनी तुम्हें उन्हें बातों द्वारा उसी प्रेम धाम में जागृत होने के लिए पुकार कर बुला रहे हैं। अपने सुंदर साथ के लिए धामधनी अपनी आंखों से अश्रु भर कर कहते हैं। सदगुरु धनी पहले की भांति ही उपदेश देकर मूल घर प्रेम धाम की ओर ले जाने के लिए बुलाते हैं। इसलिए हम सुंदर साथ अब धनी से परिचय प्राप्त करने से कैसे हटें, क्योंकि धामधनी पुनः हमारे बीच आए हैं। पहले की भांति ही सदगुरु धनी पुकार कर कह रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, तुम अब भी धनी की पहचान क्यों न कर लेते? अन्यथा अखंड तारतम ज्ञान का प्रकाश सदगुरु की उपस्थिति में जो मध्याह्न के सूर्य की भांति प्रकाशमान है, वह जब अस्त हो जाएगा तो अज्ञान रूपी अंधेरी रात फैल जाएंगी। तुम्हारे हृदय में घाव हो जाएंगे और तुम भूमि पर हाथ पटकते रह जाओगे। धामधनी इस दुख रूपी संसार में बैठे नहीं रहेंगे, इसलिए सावधान हो जाओ। यदि वे चले जाएंगे तो हाथ में आए हुआ यह सुनहरा अवसर तुम खो बैठोगे। धामधनी विविध प्रकार के वचनों से पुकार कर कहते हैं, हमारे लिए दोबारा आकर आंसू बहाकर समझा रहे हैं। इस संसार के बीच रहकर भी प्रियतम धनी तारतम ज्ञान के प्रकाश द्वारा माया का खेल दिखला रहे हैं। भांति भांति के सांसारिक खेल दिखाने के लिए ही धामधनी सदगुरु
तारतम्य ज्ञान लेकर आए हैं। इस मायावी खेल को स्वयं हमने अपने मुख से मांगा था, इसे हमने 2 बार देख लिया। इसलिए ये सुंदर साथ जी, अब हम धनी जी के साथ धाम में जाएं ताकि हमारे प्रियतम प्रसन्न हो और उन्हें आराम मिले। हमारे लिए धनी जी दोबारा इस मायावी संसार में आए। हे सुंदर साथ जी, अब आप इस स्वरूप को क्यों नहीं पहचानते? उन्होंने हमारे लिए ही तो इस माया में प्रवेश किया है। इस मायावी शरीर के आकार को तो तुम देख रहे हो, परंतु भीतर की प्रकाश को देखो। हमारे धनी जी सुंदर साथ के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं। अब मैं तुम्हें किस प्रकार कहूँ? अपने सखा धनी जी का परिचय क्यों प्राप्त नहीं करते? धामधनी पहले की भांति ही पुकार रहे हैं, फिर भी तुम्हारी आंखें अज्ञान की नींद से क्यों घिरी हुई है? तुम्हारी आंखों से नींद नहीं जा रही है। तुम्हारे सिर पर इतनी बड़ी चोट, सतगुरु का धामगमन भी लगी। अपने प्रियतम धनी की आज्ञा अनुसार यदि हम उनके साथ नहीं जाएंगे तो बाद में इस संसार में रहकर क्या करेंगे? इस दुख रूपी संसार से कोई भी आज तक निकल नहीं पाया, अर्थात किसी को भी मोजल की था नहीं मिली। इस संसार में कौन भी भलाई देख रहे हो? यदि सदगुरु हाथ से निकल जाएंगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी? हमें इन धनी के सिवा अन्य कौन इस प्रकार के वचन कहेगा? हे सुंदर साथ जी, इन वचनों को याद करके सोचो और ऐसा सुअवसर जाने मत दो। यदि मनुष्य एक बार भूल जाता है तो परिचय होने के बाद दूसरी बार समझ जाता है, परंतु तेरे सिर पर विरह की इतनी आग जली, फिर भी तुझे अब तक इसका पता भी नहीं चला। एक बार भूले तो होती है, किंतु अब तो संसार में बैठे रहने का समय नहीं है। आँख की पलकें खोलने और बंद करने में जितना समय लगता है, उसके करोड़ों भाग के लिए भी जो धामधनी को भूलेगा वो अभागा है। मैं नाराज होकर तुम्हें क्यों कहूँ? यदि मैं कुछ कहना चाहूँ तो भी मेरी जीवा उठ नहीं रही है, परंतु इस माया में रहकर तुम सबको कौन सी समृद्धि मिलेगी? यदि मैं तुम्हें वाणी से कटु शब्द कहूँ तो मैं इस जीवा को काट डालूं, परंतु यदि तुम इस दुनिया में पड़े रहेंगे तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। धनी जी के दूसरे बार के आगमन के बाद भी यदि तारतम्य के प्रकाश को न पहचाने तो प्रेम धाम में पहुंचने के बाद धनी जी के समक्ष क्या मुख लेकर खड़े रहेंगे? हमारे आंखों के सामने से ही यह अवसर हाथ से निकल गया। उस समय हमारे सिर पर दुख के पहाड़ टूट पड़े थे और हमें कैसा कष्ट सहन करना पड़ा था। यह स्थान संसार सागर माया मोह का ऐसा प्रपंच है कि कभी कभी एक क्षण में ही सर्वनाश हो जाता है। हे सुंदर साथ जी, तुम सब तो समझदारी हो, तुम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो विलम्ब क्यों कर रहे हो? हे सुंदर साथ जी, तुम सब धनी जी के कुछ एक गुण देख लो, उन गुणों को छोड़ना नहीं। माया से मोहित मत होना। इंद्रावती चरणों में प्रणाम कर कहती है, मैं बारंबार तुमसे यह प्रार्थना करती हूँ, अब अधिक कितना कहूँ? अब अधिक कितना कहूँ? हे सुंदर साथ जी, तुम सब धनी के कुछ एक गुण याद करके देखो लो, उन गुणों को छोड़ना नहीं। माया से मोहित मत होना। इंद्रावती चरणों में प्रणाम कर कहती है, मैं बारंबार तुमसे यह प्रार्थना करती हूँ, अब अधिक कितना कहूँ? अब अधिक कितना कहूँ? चौपाई 22 प्रकरण 17 चौपाई 380। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिनती राग धन्य सरी। हूँ ता पीऊँ लागू छुपाए, मारा बाला जेम आ फेरो सफल मारो थाए। जेम पीऊँ जी ओल खाए, मारा बालाजी सुनो ने अमारी बालाजी विनती। आमे पेला नौ लख्या श्री राजा,
अमने भरम गेने अन्य बाज भवसागर न जल से अपार तेता तमे से जे उतार पार भले तमे पली पहली की मारी बहार धनी लिए तेमली दिसार 14 पवन निगमाई तेता लकी सर्वे शास्त्र माई तेता में कीदो छे प्रकाशा ते नितार्थम पाए पूरा विशाख तमे अमने जुगाते माया रामत देखाड़ी तमे अमने घेर पहुँचाड्या दुस्तर उतारी अमे मनोरथ किदा तजेय तमे पूरन किदा सर्वे तेय तमे अमने मनोरथ करत वारा तोए कारज हमारा लई सारा अमने लागे अति जेहनी राधा ते तमे पूरन कीदी आई आविद्रादा तमे अमने रामत देखाड़वाने काजा अम पेलाने पधार्या श्री राजा एवा मारा लाड पूरन को न करे बीजी दान देह मायामा को न धारे तमे मोसु गुण कीदा छे अनेका चेता लख्या मारू हृदयमा लेखा तम ऊपर तिल तिल करी नाकुमारी देय तमे कीधा मोसु अधिक स्नेह हूँ तो बामनिया लई लई जाऊं तमसु सरखरू केनी पेरे थाऊं तमे छो अमार दादानी तो आषाढ़ी पुरो छो अमतानी श्री इंद्रावती चरने लागे कृपा करो तो जागी जागे कृपा करो तो जागी जागे तमे छो अमार दादानी तो आषाढ़ी पुरो छो अमतानी इंद्रावती चरने लागे कृपा करो तो जागी जागे कृपा करो तो जागी जागे चौपाई 9 प्रकरण 18 चौपाई 389 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती 18 प्रकरण को हिंदी छाया। हे मेरा प्रियतम धनी, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ ताकि मेरा मनुष्य जन्म सार्थक हो जाए। जिस प्रकार भी मुझे धामधनी के पहचान प्राप्त हो उसी प्रकार की मेरी प्रार्थना सुनिए। हे श्रीराज, हमने इसके पूर्व आपके स्वरूप की पहचान नहीं की क्योंकि हमें भ्रम अज्ञानता की निद्रा ने पूरा घेर लिया था। संसार का यह मोहजल अथाह है, आपने तो हमें अति सरलता से पार करवा दिया। हे धनी जी, आपने पहले की भांति ही हमारी अच्छी संभाल ली। स्वामी के रूप में जिस प्रकार संभालना चाहिए उसी प्रकार आपने हमें संभाला। 14 लोकों का ज्ञान यहीं से सबको प्राप्त होता है और यह सर्व शास्त्रों में लिखा हुआ है। इन सब शास्त्रों का सार आपने तारतम ज्ञान द्वारा प्रकाशित किया है और तारतम प्राप्त करके आपने उस सब शास्त्रों की साक्षी दी। हमें माया का खेल अच्छी तरह दिखाया और इस दुस्तर भवसागर से पार उतार कर ब्रह्म धाम में पहुंचा दिया। माया के खेल देखने की जो इच्छा हमने की थी उन सब इच्छाओं को आपने पूर्ण किया। आपने ब्रह्म धाम में ऐसा इच्छा करने से हमें रोका था, तथापि आपने हमारा कार्य पूर्ण किया। हमें माया के खेल देखने की रट लगी थी, उसे आपने यहाँ आकर निश्चित रूप से पूर्ण किया। हे धनी, माया का खेल दिखाने के लिए आप हमसे पहले ही इस संसार में आए। इस प्रकार हमारे लाड प्यार कौन पूर्ण करेगा तथा इसके लिए दोबारा इस संसार में कौन देह धारण करेगा। आपने तो हम पर अनेक उपकार किए हैं, ये सब हमारे हृदय में अंकित है।
आपके लिए मैं अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अर्पण कर दूं तो भी कम है। आपने मुझे अत्यंत स्नेह किया है, मैं तो आपके लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हूँ, फिर भी आपके समान कैसे हो सकती हूँ। आप हमारी आत्मा के धनी है, इसलिए हमारे आशाओं को पूरा करते हैं। इंद्रावती प्रणाम कर कहती है कि आपकी कृपा प्राप्त होने पर इस संसार में परम धाम में जागृत हो जाऊंगी। इस संसार से परम धाम में जागृत हो जाऊंगी। आप हमारी आत्मा के धनी है, इसलिए हमारी आशाओं को पूरा करते हैं। श्री इंद्रावती प्रणाम कर कहती है कि आपकी कृपा प्राप्त होने पर इस संसार से परम धाम में जागृत हो जाऊंगी। इस संसार से परम धाम में जागृत हो जाऊंगी। चौपाई 9 प्रकरण 18 चौपाई 3 से 89। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अखंड दनवत करूं प्रणाम, हैदे बिजने बाजू आम, प्रेमे दऊं प्रदकीन, फरी फरी बलि अति गान, वारी वारी जाऊं मुखार निबिंदा, वर्णभूषवा स्वरूप सनंदा, वारन लऊं आकड़ियों तान, शीतल दृष्ट माय नहीं मन, भामना ऊपर लऊं बामन, सुख मने दिनाति गान, बलि बलि लागू चरने, सेवा करी साऊं बालपन गाने, वारी फरी ना कुमारी देह, इंद्रावती बलि बलि एम काए, अति बखान में थाए नहीं, पोताना घरनी बात जठाई, पोते पोताना करी बखान, तेने सौ कोई कहे अजान, पन जे बड़ी बात ते हवा बखान, बचन ग्रह जोईने जान, श्रीधनी तना बचन प्रमाण, प्रगत लीला ठासे निरवान, 14 भवन नु कहिए भान, रास प्रकाश उदय थया जान, 14 भवन नु नहीं आसारो, उदयकार अति गण थायो, शब्दातीत ब्रह्मांड की प्रकाश, हे अजबानु जसे साथ, प्रकाश तन बचन निरधार, जे जोईने कर से विचार, आगल यथा से विस्तार, जीव घना उतर से पार, ये लीला जे जो से विचार, सुकर से तेने संसार, प्रकट पाइयो कि दो ये अमर तथा से अवेचेय, हवे सुना जो सौ ये साठ, सरने तमने लागे में राजा, हे बानी श्रीदानी जी काई, बलि बलि तमने कृपा ठाई, याव पकव प्रवीण नदी काई हूँ, रोसिका मन तमने के मदेऊ, हूँ गणिय यम जानु साई, जे जीव मारु समझा बुराई, मन धनी तनी कृपा गानी, बलि बलि दया करे साततानी, तो बचन तमने के बाए, नहीं तो कीड़ी मुख कोहलु न समाये, अबे रखे बचन विचारो एक, सात माथे कया अभिषेक, वचन कया से कर जो तेम, आपन पहला पगला बरिया जेम, बलि अवसर आव्यो छे हाथ, चरने लागिने कहूँ साथ, हवे चरने लागू श्री बालाजी, तमे बाहर मारी बलि की दी, आ माया गणु जोरावर हाथी, पनाल बितई मारा धनी तम ठाकी, माया ने तजार कठाई, ते उपरा बिनती काई, ते बिना तड़ी जो सारा, माया दुख पामी निरधार, धनी लिए तेम लिधि सार, मुख माहिती कादी आधार, तमारा गुण निके कहूँ बात, तमें अनेक विधि की विख्यात, पोटावोट जानी प्रमाण, इंद्रावती चरण निराकी निरवान, चरण पसाए सुंदर बाई ने कारी, फलवसा विरड़े चाड़ी, शरण फल निदा बिये, हवे नकी हवे नहीं मुकुचित चरण सनेय, चरण तले की दो निवास, इंद्रावती गाये प्रकाश, पाजी बरम की दो अजवास, पामे फल कारण विश्वास, विश्वास करे ने दौड़े जे,
તારતમનું ફળ લેશે તે માટે કહું પ્રકાશ જપે જાગી લેજો સાથ એટલે પૂર્ણ થયો રાસ ઇન્દ્રાવતી ધનીને પાસ મુને મારે ધનીએ દીધી બુધા હવે પ્રકાશ કરું તારતમની નિદા હવે પ્રકાશ કરું તારતમની નિદા એટલે પૂર્ણ થયો રાસ શ્રી ઇન્દ્રાવતી ધનીને પાસ મુને મારે ધનીએ દીધી બુધા હવે પ્રકાશ કરું તારતમની નિદા હવે પ્રકાશ કરું તારતમની નિદા चौपाई 21 प्रकरण 19 चौपाई 410 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती को 19वें प्रकरण को हिंदी छाया। हे धनी, मैं आपके चरण में अखंड दंडवत प्रणाम करती हूँ और आपके गले लगकर मेरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि प्रेम मग्न होकर बारंबार आपके अधिक से अधिक परिक्रमा करूं। आपके मुखारबिंद की शोभा पर बारंबार समर्पित हो जाती हूँ तथा आपके स्वरूप की शोभा का अनेक प्रकार से वर्णन करती हूँ। आपके नेत्रों पर मैं अपने आप को निछावर करती हूँ, क्योंकि इस शीतल दृष्टि में दया की थोड़ी सी भी कमी दिखाई नहीं देती। मैं बारंबार समर्पित होती हूँ। आप अपने सुंदर साथ को आपने अत्यंत प्रेम, आनंद और सुख दिए हैं। मैं आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं अत्यंत प्रेम से आपकी सेवा करूंगी। इंद्रावती बारंबार ऐसा कहती है कि मैं अपने आप को आप पर निछावर कर दूं। अधिक प्रशंसा भी मुझसे नहीं हो पाती, क्योंकि यह तो मेरी अपनी बात है। जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा किया करते हैं उन्हें अज्ञानी कहा जाता है, परंतु मैं तो जैसी बात है वैसे ही प्रशंसा कर रही हूँ। इसीलिए इन वचनों को सुंदर साथ सोच समझकर ग्रहण करेंगे। सदगुरु धनी के वचन यथार्थ हैं। यह जागनी लीला अवश्य प्रकट होंगी। 14 लोकों को अखंड प्रकाश देने वाले सूर्य के समान रास व प्रकाश का उदय हो गया है। 14 लोक में रास और प्रकाश रूपी सूर्य का तेज नहीं समाता, क्योंकि यह अब वह सूर्य उदय हो चुका है, जिसके प्रकाश ने तो शब्दातीत ब्रह्मांड, प्रजा और रास को भी प्रकाशित कर दिया है। इस प्रकार को अब सुंदर साथ देखेंगे। इस प्रकाश को अब सुंदर साथ देखेंगे। प्रकाशवाणी के वचनों को देखकर सुंदर साथ निश्चित रूप से उन पर विचार करेंगे, क्योंकि भविष्य में इस तारतम सागर वाणी का विस्तार होगा और इसके कारण असंख्य जीवों का उद्धार होगा। इस लीला को जो कोई सुंदर साथ विचार पूर्वक देखेंगे तो संसार की माया उनका क्या कर पाएंगी। इन रास और प्रकाश ग्रंथों द्वारा अखंड ज्ञान की नींव डाली गई है। उसके आधार पर भविष्य में तारतम सागर रूपी भवन खड़ा हो जाएगा। हे सुंदर साथ जी, अब तुम सब सुनो। मेरा चरणों में प्रणाम कर कहते हैं कि यह वाणी धामधनी सदगुरु ने मेरी अंतरात्मा में बैठकर कही है। इस प्रकार उनकी कृपा तुम पर बारंबार हुई है। मैं कोई ऐसा परिपक्व विद्वान नहीं हूँ, इसलिए आपको ऐसी शिक्षा कैसे दूं। मैं अपने जीवात्मा को समझाना भर अवश्य जानता हूँ, परंतु धामधनी की हम पर विशेष कृपा है। वे सुंदर साथ पर बारंबार दया करते हैं, इसी कारण तुम्हें तारतम को वचन कहे जाते हैं। अन्यथा चित्ती के मुख में कद्दू कैसे समा सकता है। हे सुंदर साथ जी, अब एक भी वचन भूलना नहीं। यह वाणी विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही कही गई है। जैसा कहा गया है वैसे ही करना। पहले ब्रज से रास मंडल में जाते समय जिस प्रकार से कदम उठाए हैं, अब परम धाम जाने के लिए भी उसी मार्ग को ग्रहण करना। सबके हाथों में पुनः ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। हे सुंदर साथ जी, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। अब प्रियतम धनी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ कि हे धनी, आपने पुनः हमारी संभाल लेकर हम पर अत्यंत कृपा की है।
यह माया अति बलशालिनी थी, परंतु आपके चरणों के प्रभाव से अब यह हल्की बन गई है। आपके प्रताप से इसको सजा मिली, इसीलिए इस प्रकार प्रार्थना करने की शक्ति मुझे प्राप्त हुई है। हे सुंदर साथ जी, विनती के रूप में कहे गए मेरे इन वचनों का सार ग्रहण करो। यह निश्चित है कि धनी जी द्वारा सजा मिलने पर माया दुखी हो गई है। स्वामी को जिस प्रकार संभालना चाहिए उसी प्रकार धनी जी ने हमें संभाला है और माया के बंधनों से छुड़ाया है। हे प्रियतम धनी, आपके उपकार के विषय में मैं क्या कहूँ। आपने अनेक प्रकार से हमें समझाया है। अपने मानकर आपने इंद्रावती को अपने चरण में स्थान दिया है। श्री सुंदरबाई के चरणों की कृपा से मेरे हृदय को भी तारतम रूपी फल प्राप्त हुआ है। उन्हीं चरण कमल की कृपा से यह निधि अखंड संपत्ति प्राप्त हुई है। इसीलिए अब मैं आपके चरण कमलों से ध्यान नहीं हटाऊंगी। सदगुरु धनी के चरण कमलों में ही रहकर इंद्रावती प्रकाश वाणी का गान करती है। भ्रम को मिटाकर धनी जी ने प्रकाश फैलाया है। मात्र विश्वास के कारण ही यह फल प्राप्त होता है। विश्वास धारण करके जो कोई सुंदर साथ दौड़ेंगे वे तारतम का फल अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रकाश ग्रंथ के इन वचनों को कह रही हूँ ताकि आप सब सुंदर साथ जागृत होकर इन वचनों का अच्छी तरह से पालन करेंगे। श्री इंद्रावती कहती हैं कि सदगुरु धनी के पास रहकर इस प्रकार रास ग्रंथ पूरा हुआ। मुझे मेरे धनी ने जागृत बुद्धि दी है। अब मैं तारतम की अखंड निधि प्रकाशित करूंगी। अब मैं तारतम की अखंड निधि प्रकाशित करूंगी। श्री इंद्रावती कहती हैं कि सदगुरु धनी के पास रहकर इस प्रकार रास ग्रंथ पूरा हुआ। मुझे मेरे धनी ने जागृत बुद्धि दी है। अब मैं तारतम की अखंड निधि प्रकाशित करूंगी। अब मैं तारतम की अखंड निधि प्रकाशित करूंगी। चौपाई 21 प्रकरण 19 चौपाई 410। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राते धनी तेहि विद रहिए। जेहि विद राते धनी तेहि विद रहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राते धनी तेहि विद रहिए। जेहि विद राते धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर प्रकाश गुजराती को नेपाली स्वरूप 13औं प्रकरण। इंद्रावती भन्नुहुन्छ, हे मेरा शिरोमणि सुन्दर साथजी, मेरो कुरा सुन्नुहोस् र त्यसलाई राम्ररी ग्रहण गर्नुहोस्। सद्गुरुले यति अनुग्रह गर्नुभएको छ, लौकिक शरीर धारण गरेर यहाँ सुन्दर साथका बीच आएर बस्नुभयो। सद्गुरुका वचनमा विचार गरेर ब्रह्मता हुनुहोस्। निद्रा र अज्ञानको नशा परित्याग गर्नुहोस्। सद्गुरु धामका धनी कहलाउनुहुन्छ। उहाँ हामी सबैका बीचमा आएर विराजमान हुनुभएको छ। अब सद्गुरुको सेवा शुश्रूषा अनेक प्रकारले गरौँ, किनभने उहाँ हामी सुन्दर साथको लागि फेरि आउनु भएको छ। पुनः हाम्रा हातमा सेवाको राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ। प्राणनाथ सद्गुरुले हामी सबैलाई सचेत गराइदिनु भएको छ। अब यस विषयमा धेरै के भनौँ। प्रियतम प्रभुका चरण समाउँछु र हात जोडेर प्रार्थना गर्दछु। म हजुरका चरण कमलबाट कहिले अलग हुन्न। अब यस विषयमा धेरै के भनौँ। प्रियतम प्रभुका चरण समाउँछु र हात जोडेर प्रार्थना गर्दछु। म हजुरका चरण कमलबाट कहिले अलग हुन्न। चौपाई 4 प्रकरण 13 चौपाई 331।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर प्रकाश गुजराती नेपाली स्वरूपको 14औं प्रकरण जीवात्मालाई जाति भाषामा उपदेशको नेपाली स्वरूप। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, हे अन्धो र अभागी जीव, त यहाँ यस मायामयी संसारमा किन सुतिस? विभिन्न प्रकारका उपदेश दिएर प्रभुले तँलाई निन्द्राबाट जगाउनु भयो। फेरि पनि परमधाम कहाँ छ तँलाई थाहा छैन। सद्गुरुको उपस्थितिमा तैँले के गरिस्? उहाँ त परमधाम जानुभयो। यति मात्र होइन, हे जीव, त भाग्यहीन छस् र अब पनि जागृत हुँदैनस्। हे दुष्ट जीव, कुन परिचयले त म निन्द्रामा सुतिरहेको छस्? हे जड जीव, त आफूतिर हेर। प्रियतमले अहिले पनि तँलाई अलग गर्नुभएको छैन। त आफ्ना अवगुणलाई हेर्दैनस्। प्रभुले फेरि तँलाई कति दया गर्नुभएको छ। प्रभु तेरा लागि यस मायामय संसारमा दोस्रो पल्ट आउनुभयो। प्रभु तेरा लागि यस मायामय संसारमा दोस्रो पटक आउनुभयो। यो सबै देखेर पनि त प्रभुलाई किन चिन्दैनस्? नत्र भने पछि तँलाई अति दुःख हुनेछ। हे जीव, त स्वयंलाई चिन्। अन्तरको आँखा खोलेर हेर। दूध र पानी चिन्नका लागि त तारतम ज्ञान रहस्यमाथि विचार गर। योभन्दा पहिले सद्गुरु आउनुभयो, त्यस बेला पनि तेरा आँखा फुटेका थिए। हे पापी जीव, मानव शरीर रूपी यो साधन सधैँ तेरा हातमा रहँदैन र यो शरीर छुटेपछि केही पनि गर्न सकिँदैन। पहिले त अकर्मी बनेको थिइस्। हे दुष्ट जीव, अब त स्वयंलाई बचा। प्रभु तँलाई सम्झाउँदै थाक्नुभयो। हे पतित, अब पनि तँलाई केही थाहा छैन। तेरा लागि अब अर्को पटक प्रभु मायाका बीचमा आउनुभयो। प्रभु अर्को पटक बोलाइरहनु भएको छ। तेरो आयुको सन्ध्या समय आइसक्यो। त किनारमा बसेको छ। अब त केही विचार गर। यदि त अङ्ग मोडेर खडा भइनस् भने आत्मा जागृतिको समय तेरा हातबाट निस्केर जानेछ। यसपछि संसार रूपी कालरात्रिमा केही पनि देखिने छैन, किनभने यो संसार त दुःखको नै रूप हो। हे जीवात्मा, त तारतम ज्ञानका कुरामाथि राम्ररी विचार गर। प्रभु तेरा लागि नै यहाँ ज्ञान लिएर आउनुभयो। तेरा शिरमाथि वियोगको वेदनाको आगो बलिरहेछ, तापनि अहिलेसम्म निन्द्रा रूपी अज्ञानताको नशा उत्रेको छैन। हे मेरो अन्ध भाग्यहीन जीव, त अति नशामा किन डुबेको छस्? तेरो शिरमाथि वियोगको वेदनाको आगो बलिरहेछ, तापनि अहिलेसम्म निन्द्रा रूपी अज्ञानको नशा उत्रेको छैन। हे मेरो अन्ध अभाग्यहीन जीव, त अति नशामा किन डुबेको छस्? त अति नशामा किन डुबेको छस्? चौपाई 10 प्रकरण 14 चौपाई 341। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर प्रकाश गुजराती नेपाली स्वरूपको 15औं प्रकरण। हे मेरा अभागी जीव, यस बेलामा नभुल। यस अज्ञान रूपी अन्धकारबाट तँलाई अरू कसले निकाल्ने छ? यसमाथि त केही विचार गर। प्रियतमको अगाध गुणलाई याद गरेर हेर। हे मेरो अभागी जीव, स्वयंलाई चिनेर अब त जागृत हो। मनको वैभवमा विभूषित भएर किन सुतिरहेको छस्? पहिले तैँले प्रभुको उपस्थितिमा कस्ता वचन बनेको थिइस्? के ती वचन बाहिरी मनले बनेको थिइस्? तेरो मन र बुद्धि यही रहनेछन्।
अब क्रोध गरेर आफ्नो जीवलाई शरीरबाट बाहिर निकाल। हे जीव, त यति निर्लज्ज किन भइस? के त माथि प्रभुका वचनको चोट अब पनि लाग्दैन? हे पापी जीव, आफ्ना प्रियतम प्रभुलाई याद गरेर आफ्नो आत्मालाई किन उडाउँदैनस्? हे जीव, यदि त यस पटक पनि चुकिस् भने मेरो कुरा सुन, म पनि तेरो नराम्रो दशा गर्नेछु। यति मात्र होइन, तँलाई दुःख दिइकन शरीरबाट बाहिर निकाल्नेछु। यो भन्दा पहिले पनि तैले खराब काम गरेको थिइस्। हे जीव, अब त स्वयंलाई बचा। प्रभु तँलाई आफ्नो घर परमधाममा बोलाइरहनु भएको छ र हाँसेर तँसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ। ती ससुई पनि यस्तो भन्दथिन्, मेरा प्रेमी पुन्नुको सन्देश जसले दिन्छ त्यसलाई म आफ्ना हातले आफ्ना करोडौं शिर समर्पित गर्नेछु। हे पापी जीव, त यस मायामय प्रेमीहरूका कुरा सुनेर पनि केही विचार गर्दैनस्। तँलाई बारम्बार धिक्कार छ। तेरो प्रेमको दृष्टान्त कसले हेर्नेछ? यो तेरो मायामय दृष्टान्त त अति निम्न कोटिको मानिनेछ। यतिका सम्झाउँदा पनि तँलाई प्रभुको परिचय भएन। त यस्तो कठोर किन भइस्? परमधाममा प्रभुका साथ तैले के कुरा गरेको थिइस्? त्यतातिर हेर र स्वयंलाई याद गर। हे पापी जीव, त ती बानी कसरी भुलिस्? यी वचन त तँलाई प्रियतम प्रभुले भन्नुभएको थियो। के यी भुल्न सकिन्छ? बानीको एक वचनमाथि पनि यदि तैले विचार गरेको भए निश्चित रूपले त सद्गुरुको स्थान बोल्ने थिइनस्। हे जीवात्मा, तँलाई कर्महीन र भाग्यहीन यसकारण भनिएको हो। तँलाई जाग्ने अवस्था अहिले पनि प्राप्त भएको छैन, त्यसकारण तँलाई प्रभुको परिचय प्राप्त हुँदैन। यदि त केही अनुग्रहपूर्ण कार्य गर्दछस् तब म तँलाई 100 चोटि सौभाग्यवती भनेर सम्बोधन गरौँला। हे जीवात्मा, तँलाई कर्महीन र भाग्यहीन यसकारण भनिएको हो। तँलाई जाग्ने अवस्था अहिले पनि प्राप्त भएको छैन, त्यसकारण तँलाई प्रभुको परिचय प्राप्त हुँदैन। यदि त केही अनुग्रहपूर्ण कार्य गर्दछस् तब म तँलाई 100 चोटि सौभाग्यवती भनेर सम्बोधित गरौँला। तब म तँलाई 100 चोटि सौभाग्यवती भनेर सम्बोधित गरौँला। चौपाई 11 प्रकरण 15 चौपाई 352। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर प्रकाश गुजराती नेपाली स्वरूपको 16औं प्रकरण। अर्को उपदेश। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, हे मेरा भाग्यवान जीव, अब त प्रियतम प्रभुका चरण कमललाई नछोड, किनभने प्रियतमले दोस्रो पटक तेरो लागि यस संसारमा आउनुभयो। प्रभुका गुणलाई याद गर्ने उहाँका चरण कमल ग्रहण गर। प्रभुका गुणलाई याद गर्दै उहाँका चरण कमल ग्रहण गर, किनभने उहाँले तँलाई आनन्दले परम नाम पुर्याइदिनुहुन्छ। अर्को कसैले पनि तँलाई यसरी बोलाउने छैन। आफ्ना प्रियतमको परिचय पाएर त उहाँका साथमा हाँसखेल गर्दै कुराकानी गर्नु। प्रभुले तेरै लागि स्वयंलाई मोह जलमा फेरिहाल्नुभयो। यसमा अलिकति विचार गरी हेर। यस्ता उत्तम प्रभुलाई हामी कसरी छोड्न सक्दछौँ? अलिकति विचार गर। प्रभु कसरी मायामा आउनुभयो। तेरै लागि प्रभुले आफ्नो केही कुरा राख्नु भएन। त यस कुरालाई किन याद गर्दैनस्? आनन्दका साथ साहस गरेर कम्मर कसी प्रियतम प्रभु समक्ष जा। त प्रभुको परिचय लिएर अन्य सबै असत्यलाई परित्याग गर। इन्द्रावती आफ्नो आत्मालाई भन्नुहुन्छ, हाम्रा सुन्दर साथको विषयमा जे भनिएको छ यदि त्यो तैँले सम्झन सक्दछस् भने सम्झी। सुन्दर साथलाई यति गहन परिचय छैन तापनि ती सौभाग्यवान हुन्। इन्द्रावती आफ्नो आत्मालाई भन्नुहुन्छ, हाम्रा सुन्दर साथको विषयमा जे भनिएको छ यदि त्यो तैँले सम्झन सक्दछस् भने सम्झी। सुन्दर साथलाई यति गहन परिचय छैन तापनि ती सौभाग्यवान हुन्।
चौपाई 6 प्रकरण 16 चौपाई 358। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर प्रकाश गुजराती नेपाली स्वरूपको 17औं प्रकरण। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, परमधामको सुख ग्रहण गर्ने हे मेरा सुन्दर साथजी, अब तपाईँहरू प्रभुलाई किन चिन्नु हुँदैन? पहिलो पटक पनि तपाईँहरूले उहाँलाई चिन्नु भएन, त्यसकारण उहाँ फेरि आउनुभयो। उहाँ नै तपाईँहरूलाई तिनै कुराको परमधाममा जागृत गराउनका लागि पुकारेर बोलाइरहनु भएको छ। आफ्ना सुन्दर साथका लागि प्रभु आफ्ना आँखाबाट आँसु झारेर भनिरहनु भएको छ। सद्गुरु प्रभु पहिलेको जस्तै उपदेश दिएर मूल घर परमधामतिर लैजानका लागि बोलाइरहनु भएको छ। त्यसकारण हामी सुन्दर साथ अब प्रभुको परिचय प्राप्त गर्न किन पछाडि हट्ने? किनभने प्रभु पुनः हामी बीच आउनु भएको छ। पहिलेको जस्तै सद्गुरु पुकारेर भनिरहनु भएको छ, हे सुन्दर साथजी, तपाईँहरू अब पनि प्रभुको परिचय किन लिनुहुन्न? नत्र भने अखण्ड तारतम ज्ञानको प्रकाश जुन मध्याहको सूर्यको जस्तै प्रकाशवान छ, जब त्यो अस्त हुनेछ त्यसपछि अज्ञानको अँध्यारो छाउनेछ। तपाईँहरूको हृदयमा घाउ हुनेछ, तपाईँहरू भूमिमा हातले हिर्काउँदै रहनुहुनेछ। प्रभु यस दुःख रूपी संसारमा बसिरहनु हुँदैन, त्यसकारण सावधान हुनुहोस्। यदि उहाँ जानुभयो भने हातमा आएको यो सुनौलो मौका चुकाउनेछौँ। प्रभु विविध प्रकारका कुराले पुकार गरेर भन्नुहुन्छ, हाम्रा लागि फेरि आई आँसु बगाएर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यस संसारको माझमा बसेर पनि प्रियतम प्रभु तारतम ज्ञानको प्रकाशले मायाको खेल देखाइरहनु भएको छ। प्रकार प्रकारका सांसारिक खेल देखाउनका लागि नै प्रभु सद्गुरु तारतम ज्ञान लिएर आउनु भएको छ। यस मायामयी खेललाई स्वयं हामीले आफ्ना मुखले मागेका थियौँ। यसलाई हामीले 2 पटक हेर्यौँ। त्यसकारण हे सुन्दर साथजी, अब हामी प्रभुका साथ धाममा जाउँ, जसबाट हाम्रा प्रियतम प्रसन्न हुन् र उहाँलाई आराम प्राप्त होस्। हाम्रा लागि प्रभु अर्को पल्ट यस मायामयी संसारमा आउनुभयो। हे सुन्दर साथजी, अब तपाईँ यस स्वरूपलाई किन चिन्नु हुँदैन? उहाँ हाम्रा लागि नै मायामा प्रवेश गर्नुभएको हो। यस मायामय शरीरको आकारलाई त तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ, तर भित्री प्रकाशलाई हेर्नुहोस्। हाम्रा प्रभु सुन्दर साथ प्रति अत्यन्त प्रेम गर्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई कसरी भनौँ, आफ्ना साथी प्रभुको परिचय किन लिनुहुन्न? प्रभु पहिलेको जस्तो नै बोलाइरहनु भएको छ। फेरि पनि तपाईँहरूका आँखा अज्ञानको निद्राबाट किन घेरिएका छन्? अहिले तपाईँका आँखामा निद्रा आइरहेको छैन। तपाईको शिरमा यति ठुलो चोट लागेको छ। आफ्ना प्रभुको आज्ञा अनुसार यदि हामी उहाँसँग गएनौँ भने फेरि यस संसारमा बसेर के गर्ने? यस दुःखरूपी संसारबाट कोही पनि आजसम्म उत्तीर्ण हुन सकेका छैनन्। यस संसारमा आफ्नो भलाइ कसरी हुन्छ त्यो देख्नु भएको छैन। यदि सद्गुरु हातबाट जानुभयो भने तपाईँहरूको कस्तो दशा हुनेछ? हामीलाई प्रभु सिवाय अरू कसले यसरी उपदेश दिनेछ? हे सुन्दर साथजी, यस कुरालाई याद गरेर सोच्नुहोस् र यस्तो सुअवसर जान नदिनुहोस्। यदि मानिसले एकचोटि गल्ती गर्दछ, जब उसलाई थाहा हुन्छ तब त्यसले फेरि गल्ती गर्दैन अथवा बुझ्दछ। तर तपाईको शिरमा विरहको आगो यति लागिरहेको छ, फेरि पनि अझैसम्म यस कुराको जानकारी छैन। एकचोटि त हामीले बिर्स्यौं, तर अब यसरी संसारमा बसिरहने समय छैन। आँखा खोलेर बन्द गर्ने समय जतिको करोडौं भागको 1 भागको समयमा पनि भुल्यौ भने त्यो हाम्रो दुर्भाग्य हुनेछ। म रिसाएर तपाईहरूलाई किन भनौं? यदि म केही भन्न चाहन्छु तापनि मेरो जिब्रो केही बोल्दैन। तर यस मायामा बसेर तपाईहरू सबैलाई कुन धन प्राप्त हुनेछ? यदि मैले तपाईहरूलाई बोलीले केही कटु वचन
भने पनि म यस जिब्रोलाई काटिदिनेछु। तर यदि तपाईँहरू यस दुनियाँमा नै बसिरहनुहुन्छ भने कुनै पनि कार्य सिद्ध हुने छैन। प्रभुको दोस्रो पटक आगमन भएपछि पनि तारतमको प्रकाशलाई नचिनी परमधाममा पुगेपछि प्रभु समक्ष कुन मुखले उपस्थित हुनेछौँ? यो मौका हातबाट चुक्यो। त्यसबेला हाम्रो शिरमा दुःखको पहाड खसेको थियो र हामीलाई कस्तो दुःख सहन गर्नु परेको थियो। यस स्थानमा माया मोहको यस्तो प्रपञ्च छ जुन कुनै बेला एक क्षणमा नै सर्वनाश हुन जान्छ। हे सुन्दर साथजी, तपाईहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ, तपाईहरूमा कुनै प्रकारको कमी छैन। हे सुन्दर साथजी, तपाईहरू जब प्रभुका केही गुण याद गरेर हेर्नुहोस्, ती गुणलाई नछोड्नुहोस्, माया मोहित नहुनुहोस्। इन्द्रावती चरणमा प्रणाम गर्दै भन्नुहुन्छ, म बारम्बार तपाईहरूसँग यही प्रार्थना गर्दछु, अथवा ज्यादा के भनौँ। हे सुन्दर साथजी, तपाईहरू जब प्रभुका केही गुण याद गरेर हेर्नुहोस्, ती गुणलाई नछोड्नुहोस्, माया मोहित नहुनुहोस्। श्री इन्द्रावती चरणमा प्रणाम गर्दै भन्नुहुन्छ, म बारम्बार तपाईहरूसँग यही प्रार्थना गर्दछु, अब ज्यादा के भनौँ। म बारम्बार तपाईहरूसँग यही प्रार्थना गर्दछु, अब ज्यादा के भनौँ, अब ज्यादा के भनौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर प्रकाश गुजराती नेपाली स्वरूपको 18औं प्रकरण बिन्ती। हे मेरा प्रियतम प्रभु, म हजुरका चरण कमलमा प्रणाम गर्दछु। मेरो मनुष्य जीवन सार्थक होस्, जसरी पनि मलाई प्रभुको परिचय होस्, त्यसै गरी मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। हे श्रीराज, हामीले यो भन्दा पहिले हजुरको स्वरूपलाई चिन्न सकेनौं, किनभने हामीलाई भ्रमको निन्द्राले पूरा घेरेको थियो। संसारको यो मोहजल अथाह छ, हजुरले त हामीलाई अति सरलताले पार गराउनु भयो। हे प्रभु, हजुरले पहिलेको जस्तै नै हाम्रो राम्रोसँग जतन गर्नुभयो। प्रभु रूपमा जसरी जतन गर्नु पर्दथ्यो त्यसै गरी हजुरले हामीलाई जतन गर्नुभयो। 14 लोकको ज्ञान यहीँबाट प्राप्त हुन्छ र यो सबै शास्त्रहरूमा लेखिएको छ। सबै शास्त्रको सार हजुरले तारतम ज्ञानद्वारा प्रकाशित गर्नुभएको छ र तारतम प्राप्त गरेर हजुरले ती शास्त्रहरूको साक्षी दिनुभयो। हामीलाई मायाको खेल राम्ररी देखाउनु भयो र यस कठिन भव सागरबाट पारी पुर्याएर परमधामको सुख प्रदान गर्नुभयो। मायाको खेल हेर्ने इच्छा हामीले गरेका थियौं, ती सबै इच्छाहरूलाई हजुरले पूर्ण गर्नुभयो। हजुरले परमधाममा यस्तो इच्छा गर्दा मनाई गर्नुभएको थियो, तापनि हजुरले हाम्रो कार्य पूरा गरिदिनु भयो। हजुरले हाम्रो कार्य पूर्ण गरिदिनु भयो। हामीलाई मायाको खेल हेर्ने हक थियो, त्यसलाई हजुरले यहाँ आएर निश्चित रूपले पूर्ण गरिदिनु भयो। हे प्रभु, मायाको खेल देखाउनका लागि हजुर हामी भन्दा पहिले नै यस संसारमा आउनुभयो। यसरी हाम्रो प्रेम कसले पूरा गर्ला तथा यसका लागि फेरि यस संसारमा कसले देह धारण गर्ला। हजुरले त हामी माथि अनेक अनुग्रह गर्नुभएको छ, ती सबै हाम्रो हृदयमा अंकित भएका छन्। हजुरका लागि म आफ्नो शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पारेर समर्पण गरिदिन्छु, तापनि कम हुन जान्छ। हजुरले मसँग अत्यन्त स्नेह राख्नु भएको छ, म त हजुरका लागि सबै समर्पण गर्नका लागि तयार छु। फेरि पनि हजुर समान कसरी बन्न सक्दछु? हजुर हाम्रा आत्माका मालिक हुनुहुन्छ, त्यसकारण हाम्रो आशा पूरा गर्नुहुन्छ। म इन्द्रावती प्रणाम गरेर भन्दछु, हजुरको दया प्राप्त भएपछि यस संसारबाट परमधाममा जागृत हुनेछु। हजुर हाम्रा आत्माका मालिक हुनुहुन्छ, त्यसकारण हाम्रो आशा पूरा गर्नुहुन्छ। म इन्द्रावती प्रणाम गरेर भन्दछु, हजुरको दया प्राप्त भएपछि यस संसारबाट परमधाममा जागृत हुनेछु। यस संसारबाट परमधाममा जागृत हुनेछु। चौपाई 9 प्रकरण 18 चौपाई 382। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा
श्री तारतम सागर प्रकाश गुजराती नेपाली स्वरूपको 19औं प्रकरण। हे प्रभु, म हजुरका चरणमा अखण्ड दण्डवत प्रणाम गर्दछु र हजुरलाई अङ्कमाल गरेर मेरो कामना पूरा गर्न चाहन्छु। प्रेम मग्न भएर बारम्बार हजुरको धेरै परिक्रमा गर्न चाहन्छु। हजुरको मुखारविन्दको शोभामाथि समर्पित हुन्छु र हजुरको स्वरूपको शोभालाई अनेक प्रकारले वर्णन गर्दछु। हजुरका आँखामाथि स्वयंलाई समर्पित गर्दछु, किनभने यस शीतल दृष्टिमा कृपाको केही कमी छैन। म बारम्बार समर्पित हुन्छु। आफ्ना सुन्दर साथहरूलाई हजुरले अत्यन्त प्रेम र आनन्द दिनुभएको छ। म हजुरका चरण कमलमा बारम्बार प्रणाम गर्दछु। म अनन्त प्रेमले हजुरको सेवा गर्नेछु। इन्द्रावती बारम्बार यस्तो भन्नुहुन्छ, म स्वयंलाई हजुरमाथि समर्पित गरिदिन्छु। अधिक प्रशंसा पनि मबाट हुन सक्दैन, किनभने यो मेरो आफ्नो कुरो हो। जसले आफ्नो मुखबाट आफ्नो प्रशंसा गर्दछ त्यसलाई अज्ञानी मूर्ख भनिन्छ। तर म जस्तो कुरा छ त्यस्तै प्रशंसा गरिरहेकी छु। त्यसकारण यी बानीलाई सुन्दर साथले सोच विचार गरी ग्रहण गर्नेछन्। सद्गुरु प्रभुका बानी साँचा छन्। यो जागने लीला अवश्य प्रकट हुनेछ। 14 लोकलाई अखण्ड प्रकाश दिने सूर्य समान राष्ट्र प्रकाशको उदय भयो। 14 लोकमा राष्ट्र प्रकाश रूपी सूर्यको तेज असीमित छ, किनभने अब त्यो सूर्य उदय भइसकेको छ, जसको प्रकाशले शब्दातीत ब्रह्माण्डलाई पनि प्रकाशित गरेको छ। यस प्रकाशलाई अब सुन्दर साथहरूले हेर्नुहुनेछ। प्रकाशवाणीलाई हेरेर सुन्दर साथ निश्चित रूपले त्यसमाथि विचार गर्नेछन्, किनभने भविष्यमा यस तारतम वाणीको विस्तार हुनेछ र यसको प्रतापले असंख्य जीवहरूको पनि उद्धार हुनेछ। यस लीलालाई जुन सुन्दर साथले विचारपूर्वक हेर्नुहुनेछ, त्यस संसारमा मायाले तिनीहरूको के बिगार्न सक्दछ। यी राष्ट्र प्रकाश ग्रन्थबाट अखण्ड ज्ञानको जग हालिएको छ। त्यसैका आधारमा भविष्यमा तारतम सागर रूपी भवन तयार हुनेछ। हे सुन्दर साथजी, अब तपाईहरू सुन्नुहोस्। म मेरा चरणमा प्रणाम गरेर भन्दछु, यो बानी प्रभुले मेरो अन्तरात्मामा बसेर भन्नुभएको हो। यसरी उहाँको कृपा तपाईहरूमाथि बारम्बार भएको छ। म यस्तो परिपक्व विद्वान होइन, त्यसकारण तपाईहरूलाई यस्तो शिक्षा कसरी दिन सक्छु। म आफ्नो जीवात्मालाई मात्र सम्झाउन जान्दछु। तर प्रभुको हामीमाथि विशेष दया छ। उहाँ सुन्दर साथमाथि बारम्बार दया गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण तपाईहरूका लागि तारतम ज्ञान बनिएको हो। नत्र भने कमिलाको मुखमा फर्सी कसरी अताउन सक्दछ। हे सुन्दर साथजी, अब एउटै वचन पनि नबोल्नु होला। यो बानी विशेष रूपले तपाईहरूका लागि नै बनिएको हो। जस्तो बनिएको छ त्यस्तै गर्नु होला। पहिले ब्रजबाट राजमण्डलमा जाने बेलामा जसरी पाइला चालेका थियौं, अब परमधाम जानका लागि पनि त्यसै बाटोको अनुसरण गर्नुहोला। सबैका हातमा फेरि यस्तो सुअवसर प्राप्त भएको छ। हे सुन्दर साथजी, म तपाईँका चरणमा प्रणाम गरेर भन्दैछु। अब प्रियतम प्रभुका चरण कमलमा प्रणाम गर्दछु। र हे धनी, हजुरले फेरि हाम्रो जतन गरेर हामीमाथि अत्यन्त दया गर्नुभएको छ। यो माया अति बलवन्ती छ, तर हजुरका चरणको प्रतापले अब यो हलुका बनेकी छ। हजुरको प्रतापले यसलाई सजाय मिलेको छ। त्यसकारण यसरी प्रार्थना गर्ने शक्ति मलाई प्राप्त भएको छ। हे सुन्दर साथजी, बिन्ती रूपमा भनिएका मेरा यी कुराहरूको सार लिनुहोस्। यो निश्चित छ, प्रभुद्वारा सजाय पाएपछि माया दुखी भएकी छ। प्रभुले जसरी जतन गर्नु पर्दछ त्यसै गरी उहाँले हाम्रो जतन गर्नु भएको छ र मायाको बन्धनबाट मुक्त गराउनु भएको छ। हे प्रियतम प्रभु, हजुरको दयाको विषयमा म के भनौं। हजुरले अनेक प्रकारले हामीलाई सम्झाउनु भयो। आफ्नो मानेर म इन्द्रावतीलाई आफ्ना चरणमा स्थान दिनुभएको छ। श्री सुन्दरबाईका चरणको प्रतापले मेरो हृदयलाई पनि तारतम रूपी फल प्राप्त भएको छ। तिनै चरण कमलको प्रतापले यो धन प्राप्त भएको छ। त्यसकारण अब म हजुरका चरण कमलबाट
ज्ञान हटाउने छैन। सद्गुरु प्रभुका चरण कमलमा बसेर नै म इन्द्रावती प्रकाश बानीको गायन गर्दछु। भ्रम मेटाएर प्रभुजीद्वारा प्रकाश फैलाएको छ, प्रभुजीद्वारा प्रकाश फैलाएको छु। मात्र विश्वासका कारणले यो फल प्राप्त भएको छ। विश्वास धारण गरेर जति सुन्दर साथहरू दौडने छन् तिनले तारतमको फल अवश्य प्राप्त गर्नेछन्। त्यसकारण प्रकाश ग्रन्थका यी वचन भन्दैछु। अब तपाईँ सबै सुन्दर साथहरू जागृत भएर यी वचनको राम्ररी पालन गर्नुहुनेछ। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, सद्गुरु प्रभु समक्ष बसेर यसरी रास ग्रन्थ पुरा भयो। मलाई मेरो प्रभुले जागृत बुद्धि प्रदान गर्नुभयो। अब तारतमको अखण्ड धन प्रकाशित गर्नेछु। श्री इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, सद्गुरु प्रभु समक्ष बसेर यसरी रास ग्रन्थ पुरा भयो। मलाई मेरा प्रभुले जागृत बुद्धि प्रदान गर्नुभयो। अब तारतमको अखण्ड धन प्रकाशित गर्नेछु। अब तारतमको अखण्ड धन प्रकाशित गर्नेछु। चौपाई 21 प्रकरण 19 चौपाई 410। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।